हेलो एवरीवन, मैं राहुल। चलिए आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आ गया हूं, क्रिप्टोग्राफी। यस, क्रिप्टोग्राफी से ही निकला हुआ है क्रिप्टो करेंसीज। जिस सबसे बड़ी करेंसीज की आज हम लोग बात करते हैं वो है बिटकॉइन, जो कि निकला है एक वर्ड क्रिप्टोग्राफी से। क्रिप्टोग्राफी का मतलब होता है सीक्रेटली मैसेज एक जगह से दूसरी जगह भेजना, जिसके अंदर मेन जो रोल होता है वो होता है प्राइवेट कीज का। यानी हर आदमी के पास में अपने अपने वॉलेट की एक प्राइवेट की होती है, जिससे वो अपने वॉलेट के अंदर आने वाले डाटा इंफॉर्मेशन को ओपन करता है। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं क्रिप्टो करेंसीज के उस बेसिक स्ट्रक्चर पर जो कि क्रिप्टोग्राफी के ऊपर बेस्ड है। हालांकि क्रिप्टो करेंसी का जो चलन है वो 2010 के बाद में ज्यादा हुआ और बोला यह जाता है कि अमेरिका के रिसेशन के साथ में इस करेंसी का जन्म हुआ। ऑलमोस्ट 2008 के अंदर रिसेशन जो आया था, उसी रिसेशन के दौरान क्रिप्टो करेंसीज का शुरुआत भी हो चुका था। आज हम लोग देखते हैं कि भाई इस क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत कहां से हुई, कैसे हुई और किसने की। हालांकि इससे पहले भी कई बार कोशिश की गई। 1998 पर काफ़ी कोशिश किया गया, बिट गोल्ड बना और उसी के बेसिस पर 2008 में सातोशी नाकामोटो नाम के किसी अनजान व्यक्ति ने रिसर्च पेपर सबमिट किया और उस रिसर्च पेपर के अंदर बिटकॉइन माइनिंग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित एक वर्चुअल करेंसी की डिस्कवरी की। आज हम लोग देखते हैं भाई 2008 का जो पीरियड था, उस पीरियड में सातोशी ने बहुत सारी बिटकॉइंस की माइनिंग की। अब ये माइनिंग क्या होता है? माइनिंग का मतलब है बिटकॉइंस को माइन करना, यानी उन्हें सिस्टम्स के अंदर डालना। ठीक है, जो ये टेक्नोलॉजी बना था 2008 के अंदर, जो सातोशी ने एक क्रिप्टो करेंसी या एक वर्चुअल करेंसी जिसको हम लोग बोल दे वो बना था। उसके बनने का केवल एक ही उद्देश्य था, बैंकों को बायकॉट करना, क्योंकि बैंकों को ट्रांजैक्शन कॉस्ट लेना पड़ती थी, लेकिन बिटकॉइन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में हमें कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं देना पड़ती है। हालांकि आज के दौर में हमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट देना पड़ रही है। तो बैंक और बिटकॉइन को बनाने के पीछे मोटिव सेम था कि इसे एक अलग करेंसी के रूप में सिस्टम में डाला जाए। कभी अमेरिका की इकोनॉमी कोलैप्स होती है तो शायद अमेरिका की मोस्ट ऑफ द इकोनॉमी को बिटकॉइन के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जिससे अमेरिका की इकोनॉमी कोलैप्स होने से बच जाएगा। तो 2008 का जो रिसेशन है, उसी रिसेशन के पीरियड से बिटकॉइन को थोड़ा सा एक पुश मिला और यहां से बिटकॉइन की वैल्यूएशन चालू हुई। सबसे पहले बात की जाए तो 2008 में व्हाइट पेपर्स आ चुके थे। 2009 के अंदर 50 बिटकॉइन सातोशी ने माइन किए और फिर 2010 के अंदर पहली बार 2 पिज्जा 10,000 बिटकॉइन देकर खरीदे गए। यस, इसकी कीमत थी पहली बार 10,000 बिटकॉइन और 2 पिज्जा। तो उसके बाद सिलसिला रुका नहीं। 2011, 12, 13, 14 और कंटिन्यू बिटकॉइन की कीमत आसमान छूने लगी और 2020 के बाद में $70,000 पर 1 बिटकॉइन के आसपास भी पहुंच गया था। तो चलिए आज हम लोग उसके सफर को जानते हैं कि बिटकॉइन क्या है, कैसे बिटकॉइन काम करता है और कितने बिटकॉइंस आप लोग ले सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं बिटकॉइन के उस बेसिक स्ट्रक्चर पर जिस पर बिटकॉइन टिका हुआ है। मैं बात कर रहा हूं ब्लॉकचेन। अब ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन इज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जहां पर डाटा गैदर किया जाता है। सेंडर और रिसीवर दोनों का ही डाटा यहां पर होता है। हैश फंक्शंस के थ्रू यहां पर इंक्रिप्शंस डाटा को किया जाता है और इंक्रिप्टेड डाटा को नेटवर्क पर भेजा जाता है और सेफली और सिक्योरली। इसे कोई टैंपर नहीं कर सकता, इसको कोई हैक नहीं कर सकता, इसलिए सबसे ज्यादा सेफेस्ट टेक्नोलॉजी बना ब्लॉकचेन। तो चलिए ब्लॉकचेन का एक सिंपल सा आप लोग को स्ट्रक्चर दिखाता हूं। व्हाट इज ब्लॉकचेन? बहुत सारे आईटी इंडस्ट्री के अंदर बात होती है कि हम लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज को यूटिलाइज कर रहे हैं। एंड व्हाट इज ब्लॉकचेन? ब्लॉकचेन का मतलब सिंपल यही है कि पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अगर आप डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क पर भेज रहे हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क पर आपका भेजा हुआ इंफॉर्मेशन इनक्रिप्टेड फॉर्म में ही रहेगा। उसको जब तक डिक्रिप्ट नहीं कर सकता, जब तक किसी आदमी के पास में या किसी के पास में उसका प्राइवेट की नहीं होगा, यानी उसको एक्सेस करने की चाबी नहीं होगी। तो क्रिप्टो करेंसी भी इसी बेसिक स्ट्रक्चर पे काम करती है, जहां पर हम लोग एक ब्लॉक के अंदर हैश फंक्शन होता है एड्रेसिंग के लिए, टाइम स्टैम्प यानी पर्टिकुलर टाइम के अंदर ही जाना चाहिए। ठीक है, अदर इन्फॉर्मेशन लाइक आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भेजना हो या फिर उसके साथ कुछ लाइक आप किसी को पैसे भेज रहे हैं या किसी को आपने बिटकॉइन टू बिटकॉइन भेजा है या कुछ भी भेजा है, तो वो इन्फॉर्मेशन और साथ में बहुत सारे डाटास, ये एक ब्लॉक है।
और ऐसे कई सारे ब्लॉक्स पूरे सिस्टम्स पर जाते हैं और पूरे नेटवर्क पर ये ब्लॉक्स वन बाय वन लिंक होते जाते हैं, जिसे हम लोगों ने बोल दिया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज। अब इसको टेम्पर नहीं किया जा सकता। टेम्पर करने का कारण यह है कि पीछे जाकर पास्ट में किसी चीज को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। दैट्स वाई क्रिप्टो करेंसी अगर एक बार सिस्टम में चली गई तो उसको मॉडिफाई करना पॉसिबल नहीं है। यानी बार बार आप देख रहे हो कि ये ब्लॉकचेन्स जो हैं एक दूसरे के आगे जुड़ते जाएंगे, तो पीछे वाले ब्लॉक को टेम्पर नहीं किया जा सकता। यानी हैक करना थोड़ा सा मुश्किल या इम्पॉसिबल आप बोल सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक सर्वर पर स्टोर हो रही है और सर्वर को मेंटेन करने वाले माइनर्स इसको प्रूफ कर रहे हैं। यानी कुछ लोग बिटकॉइन को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं, कुछ उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं और कुछ लोग उसको माइन कर रहे हैं, प्रूफ ऑफ वर्क कर रहे हैं कि इंफॉर्मेशन ए से बी तक जाने वाली सही है और इस इंफॉर्मेशन को सिस्टम्स पर या सर्वर्स पर चढ़ाया जा रहा है। उस सर्वर्स पर चढ़ाने का काम भी पब्लिक ही कर रही है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क टेक्नोलॉजी पर काम करने वाली एक सबसे सेफ और सिक्योर करेंसी बनी, जिसके अंदर ब्लॉकचेन ने सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। बिटकॉइन माइनिंग यानी कुछ लोग उसको प्रूफ करने के लिए कमीशंस लेते हैं, जिसे हम लोग बिटकॉइन माइनर्स बोलते हैं, जो बड़े बड़े सर्वर्स अपने घर में या फिर बड़े बड़े खेतों में अपने सर्वर्स इंस्टॉल करते हैं। लोगों के द्वारा किए हुए ट्रांजैक्शंस को प्रूफ करने का काम वो लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेन चीज़ हो गई इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजना और भेजी हुई इंफॉर्मेशन को प्रूफ करना ताकि वो सही हो, सर्वर पर जाकर लिस्ट हो जाए, लेजर्स मेंटेन हो जाए। इसी चीज़ को हम लोगों ने नाम दे दिया क्रिप्टो करेंसी, जो कि एक जगह से दूसरी जगह जाकर सेफली यूटिलाइज हो सके विद द प्राइवेट की और विद अ वॉलेट अकाउंट, जिसके थ्रू हम लोग एक जगह से दूसरी जगह विदाउट इंटरफेयरिंग बैंक्स दुनिया के किसी भी कोने में करेंसीज को भेज सकते हैं। तो ये रहा सिंपल सा सफर क्रिप्टो करेंसी का। अब दुनिया के अंदर सबसे महंगी करेंसी आज की तारीख में बिटकॉइन है। अब बिटकॉइन को कैसे खरीदा जाए, कितने रुपए का बिटकॉइन आप खरीद सकते हैं और सबसे छोटा बिटकॉइन कितने का मिलेगा आप लोगों को, चलिए मैं आपको बताता हूं कि सबसे छोटा बिटकॉइन आप लोगों को मिलेगा मात्र 0.023 रुपीस का। यस, क्योंकि अगर हम लोग बिटकॉइन को फ्रैक्शनल पार्ट में तोड़ दें, तो एक बिटकॉइन के अंदर देखिए, एक बिटकॉइन के अंदर आपको सातोशीज मिलेंगे बहुत सारे। अब सातोशीज क्या है भाई? जिसने करेंसी बनाई थी उसी के नाम से फ्रैक्शनल बिटकॉइन कर दिया गया। यानी सातोशीज लाइक पैसा, जैसे 1 रुपये के अंदर 100 पैसे होते हैं, वैसे ही एक बिटकॉइन के अंदर बहुत सारे सातोशीज होते हैं। तो यहाँ पर सिंपल अलग अलग लॉट साइजेस बना दिए गए बिटकॉइन के अंदर। 1 सातोशी 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ और 10 करोड़। तो 10 करोड़ सातोशीज मिलकर एक बिटकॉइन बनता है। और एक सातोशीज की कीमत निकालने के लिए आपको डॉलर का यूज़ करना पड़ेगा। आज डॉलर का रेट 82 रुपीज़ चल रहा है, तो आप एक सातोशी को डॉलर में कन्वर्ट करके देखेंगे तो काफ़ी कम पैसे में आप एक सातोशीज खरीद पाएंगे। ऐसे फ्रैक्शनल अमाउंट के अंदर आप बहुत सारे सातोशीज को खरीद सकते हैं। तो बिटकॉइन एक फ्रैक्शनल करेंसी बन चुका है, जिसको आप लोग पैसे देकर खरीद सकते हैं। अब वॉलेट में आपके पास में जितना रुपया है, उस रुपये से आप बिटकॉइंस को इजीली खरीद सकते हैं। तो कोशिश कीजिए आप लोग इस करेंसी को समझने का, इसके बिहेवियर को समझने का, क्योंकि सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल बिटकॉइन है। और बिटकॉइन का जन्म आपको पता है यूएसए के रिसेशन के साथ में हुआ था। अगर दुनिया में वापस रिसेशन आता है या अमेरिका में वापस मंदी आती है, तो बिटकॉइन एक पैरेलल करेंसी बन सकता है अमेरिका के लिए। तो बहुत सारे लोग अपने मेजर इन्वेस्टमेंट्स या मेजर करेंसीज को बिटकॉइन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। आज $30,000 के आसपास एक बिटकॉइन की कीमत है और धीरे धीरे चलकर अगर बिटकॉइन लाइमलाइट में फिर से आया तो ये और भी तेजी से बढ़ना स्टार्ट कर देगा। तो हर बुरी सिचुएशन में आपको ऐसी पैरेलल करेंसीज हमेशा बढ़ते हुए दिखेगी। टिल देन वीडियो कैसा लगा आप मुझे बता दीजिए अपने कमेंट बॉक्स के अंदर। और अगर ऐसी मजेदार वीडियोस आप लोगों को और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जय हिंद।